बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि अफ़गानिस्तान में एक ग्रेट गेम खेलने की दोबारा कोशिश हो रही है। कामयाब कितना होता है अमेरिका या इसराइल इसमें, वो एक अलग बात है, लेकिन अफ़गान तालिबान को इस वक्त हिकमत से काम लेना पड़ेगा। आप ये देखें कि 2017 6 अक्टूबर ये वो वक्त है जब हामिद करज़ई ने एक इंटरव्यू दिया था रशियन मीडिया को, और उसमें कहा था कि अमेरिका दाइश को हथियार, असलहा, हेलीकॉप्टर्स और दूसरी तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ये किसने कहा? हामिद करज़ई ने। कौन हामिद करज़ई? जिसको अमेरिका लेकर आया था, जिसको इंस्टॉल किया था अफ़गान तालिबान की हुकूमत को डिसमिस करके 2002 के बाद। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है उसको आपने समझ लिया कि हामिद करज़ई का ये बयान और सबको पता है। आप देखें कि इस वक्त रात होती है पाकिस्तान में और एशिया में और मिडल ईस्ट में, उधर अमेरिका में दिन का वक्त है। वहाँ पर जनरल मैकेंजी आते हैं और पेंटागन के स्पोक्स पर्सन के साथ हंगामी बेसिस के ऊपर आकर वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास फलाने फलाने हथियार हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं और अब हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। कहाँ स्ट्राइक करने? अफगानिस्तान में, जहाँ पर जंग खत्म हो चुकी थी। शाम के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वहाँ से फौजें निकलवाई तो दाइश के जरिए CIA के कुछ लोग मरवा दिए गए और जवाब पैदा किया गया कि अच्छा अब तो अमेरिका को स्ट्राइक करना पड़ेगा दाइश पर, और इस चक्कर में उन्होंने एक जवाब फराहम किया शाम के अंदर रहने का। अब जो बाइडन आते हैं और आकर रोते हैं, दुनिया को बताते हैं, बढ़िया हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और रोते हुए नीचे कर रहे हैं, अपने बेटे को याद कर रहे हैं, जंग में मारा गया है, आंखों में उसके आंसू है, बेबसी का आलम है, और कहा है कि भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ये होगा वो होगा, और आकर कहते हैं कि हमारे 12 लोग मारे गए। सबसे पहला बेसिक सवाल, अमरीकी लोग मारे गए हैं, किधर है उनकी फुटेज, उनकी तस्वीरें किधर हैं जो अमरीकी मारे गए हैं? ये एक सबसे ज्यादा अहम तरीन सवाल है। आपने देखा होगा तमाम फुटेजेस, मनाजिर, अफगानी जो अमरीका जाने के लिए बेताब थे, 3 लाख के करीब अफगानी अमरीका के लिए काम करते रहे मुखबर बनकर। उनमें से कई हजार हैं जो जाने के लिए बेताब हैं। अब उन लोगों के जब ये हमला होता है तो आप सब ने देखा बिखरे हुए ये वो सब कुछ, वो मनाजिर दर्दनाक आप सब ने देखा, उनको अस्पताल ले जाते सब कुछ। सवाल ये है कि अमरीकी फौजियों की ना कोई फुटेज आई है सामने, ना उनकी कोई तस्वीर आई है सामने। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अमरीका के फौजी जहाँ पर थे उनके साथ बरतानिया के भी फौजी थे। ये कैसे हो सकता है कि हमला आवर आए और सिर्फ अमरीका के फौजी मरे और बरतानिया के फौजी बिल्कुल साथ खड़े थे, चुन कर वो करे? और दूसरी बात यह है कि हमला आवर जब आता है तो वो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन पर हमला करता है, एक बाड़ लगी हुई है, उसके दूसरी साइड पर अमरीकी और बरतानिया के फौजी हैं, और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के थे उनको भी वो निकाल कर ले गए। तो यहाँ पर सूरत हाल है, जहाँ पर अमरीकी फौजी हैं वहाँ पर तो एक किसी भी सूरत में एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अब सबसे पहली बात यह है कि आपने किसी अमरीकी के मरने की कोई तस्वीर, उनका डाटा देखा? कि आप तस्वीरें सामने लाते हैं। ISPR को आपने कभी देखा कि हमारा जो भी जवान शहीद होता है फौरी तौर पर उसकी एक तस्वीर रिलीज करते हैं और बताते हैं कि अब है। उनके घर वालों को पता होता है ये कल तक जिंदा थे, आज नहीं है। इनके जो 12 और बकौल इनके के 30 से ज्यादा क्रिटिकल हालत में हैं, किस हॉस्पिटल में वो गए हैं, कहाँ पर उनका इलाज हो रहा है? जाहिर सी बात है अमेरिका के पास जितना भी मेडिकल स्टाफ है वो इस लेवल का तो नहीं है कि क्रिटिकल लोगों का वहाँ पर इलाज कर सके। वो किन अस्पतालों में गए हैं, अगर वहाँ इलाज हो रहा है तो किन जगहों पर हो रहा है, तस्वीरें उनकी कहाँ पर है, और फुटेज रिलीज क्यों नहीं की गई? क्या फुटेज तैयार की जा रही है या बाद में कहीं रिलीज की जाएगी? ये एक क्वेश्चन है कि अभी तक उनका कोई डाटा सामने नहीं आया। होना तो चाहिए था, सबकी तस्वीरें सामने आती सारी दुनिया के अंदर, ताकि पता चलता ये लोग रहते, उनके रिश्तेदार अमेरिका से निकलकर सामने आते। किसी को कुछ नहीं पता कहाँ पर है, मरे भी हैं नहीं मरे, कुछ किसी को नहीं पता। और सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि जो कतर से तैयारा उड़ता है
वो जब हमला होने से कुछ वक्त पहले हवा के अंदर वो 1 घंटे तक प्रवास करता रहता है, उसको नीचे लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलती। क्यों? क्या वहां पर किसी को पता था कि नीचे कुछ होने वाला है? या तो नीचे कुछ हो चुका हो तो आपका तैयारा ऊपर हवा में उड़े, आप उसको लैंडिंग की इजाजत ना दे। हमले से पहले 1 घंटे तक वो उड़ता रहता है। वहां पर तो ये पता होता है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी सूरत हाल पेश आई थी? इनको कैसे पता था कि नीचे कुछ होने वाला है कि तैयारे को उन्होंने लैंडिंग की इजाजत नहीं दी? 300 इस्राएली कमांडोज को निकाला गया है अफगानिस्तान से, जिनके पास दीगर ममालिक की नेशनैलिटीज थी, और उनको इसराइल पहुंचाया गया और उसके बाद ये हमला होता है। और 300 कमांडोज ये बताया गया कि कुछ इंजीनियर्स थे जो कि डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट ममालिक से ताल्लुक रखते थे। इसराइल की स्ट्रेटजी हमेशा ये होती है कि कभी भी अपनी नेशनैलिटी के साथ किसी को नहीं भेजते, यानी उन्होंने किसी के पास ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रिया की, जॉर्जिया, हर किसी के पास डिफरेंट ममालिक की नेशनैलिटीज होती हैं, अमेरिका की होती हैं, और ये वो हर जगह पर। लेकिन किसी भी सूरत उनके पास कोई भी घर का पता नहीं ऐसा होता जिसमें इसराइल लिखा हो। अब यहाँ से वो तैयारा भर के फिर गया और बाद में उनको आगे इसराइल पहुंचाना, और कहा जा रहा है कि इसराइली कह रहे हैं कि हम आगे उनको खुद ही अपने अपने ममालिक में पहुंचाएंगे, जबकि वो 300 से जायद लोग इसराइली कमांडोज हैं। अब उनके बाद अचानक ये हमला होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो इनके एजेंट थे, अमेरिका के लिए काम करते रहे अफगान तालिबान और मुसलमानों के खिलाफ, उनको अब अमेरिका ऐसा ऐसा छोड़ने का कुछ प्लान कर रहा है। उनको कह रहा है कि ये इनको कराची में रखा जाए 1 महीना, सबसे पहले हम अपने फौजियों को यहाँ से निकालेंगे। सवाल ये है कि बरतानिया के फौजी और आप साथ, वहाँ पर काबुल एयरपोर्ट पर तो सीसीटीवी फुटेजेस लगी हुई हैं फौरी तौर पर, तो आपको बता देना चाहिए अमेरिकी फौजी कहाँ पर खड़े थे, उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि सारी की सारी काबुल की सिक्योरिटी तालिबान के पास तो है ही नहीं, ये तो अमेरिका के पास है। पूरे अफगानिस्तान में एक वाहिद जगह ये थी जहां पर सिक्योरिटी अमेरिका के पास थी, और वहीं पर हमला हो रहा है। क्या अमेरिका बर्दाश्त करेगा कि काबुल एयरपोर्ट पर जो तमाशा लगा कर रखा है वो कभी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हो, वाशिंगटन में हो, या लंदन एयरपोर्ट पर हो, या तिल अबीब पर हो, यरूशलेम में हो? नहीं हो सकता। दोहा एयरपोर्ट पर हो सकता है, यहां सिर्फ हो सकता है क्योंकि अमेरिका अपने मुल्क में जो काम करता है वो दूसरे ममालिक में वो किसी सूरत नहीं करता, जो दूसरे ममालिक में होता है वो अपने मुल्क में नहीं करने देता। अब इनको एक जवाब मिला है कि हमने दाइश के खिलाफ स्ट्राइक करना है। वो तब जब तालिबान ने एक बयान दिया है 24 घंटे पहले कि दाइश खत्म हो चुकी है, बहुत कम है, लिहाजा अब हम जो बाकी कुची है वो हम उसको खुद ही मैनेज कर लेंगे। उसी दौरान अचानक दाइश निकल के आ जाती है और अमेरिका के ऊपर हमला हो जाता है। फौजियों का पता ही नहीं है कि कौन लोग हैं भी या नहीं है, कौन है, किसने देखा है। आपने देखा है तो वीडियो शेयर कर दे हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर। किसी को कुछ नहीं पता। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि आखिर ये क्या है। अब इनको जवाब चाहिए था यहाँ पर रहने का। अब प्लान ये हो रहा है कि वहां पर कहा जा रहा है कि नहीं जी अब तो फौजें और भेजना पड़ेंगी, स्ट्राइक करना पड़ेगा। बाइडेन ने कह दिया है कि मुझे एडिशनल ट्रूप्स भेजना पड़े तो मैं भेजूंगा। तो इस पूरे खेल के अंदर जो सवालात उठ रहे हैं, सवाल ही सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं है। अमेरिका यहाँ से निकल जाता तो सुकून होता। अब अमेरिका का जवाब मिला नहीं, यहाँ पर दाइश है। कहाँ पर आप ढूंढेंगे? अफगानिस्तान के बाकी इलाकों में तालिबान आपको स्ट्राइक करने देंगे? वो कहेंगे हम खुद करते हैं, तुम क्यों हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हो? तो इस पूरे खेल के अंदर जो मामला हुए हैं वो जितने आपको सादा नजर आ रहे हैं उससे भयानक है। ये ग्रेट गेम है, लेकिन जिस तरह तालिबान ने पहले ग्रेट गेम को ख़त्म किया था पाकिस्तान, रशिया और चाइना के साथ मिलकर, इस ग्रेट गेम को भी ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो खित्ते से जंग ख़त्म नहीं होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।